केजरीवाल को मैं भी सही में बहुत अच्छा मांगता था, ठीक है, सच में मैं बहुत अच्छा मानता था। मैं सोच रहा था कि गुजरात में भी आया तो ठीक रहेगा, मोदी को भी एक कंपटीशन मिलेगा। पर जब से मैं यहाँ पर आया हूँ, उन्होंने बात करी रोड की। आप साकेत में आओ रोड देखो, ठीक है। उन्होंने बात करी हेल्थ की, ठीक है। वो जो गेट था, मैं मानता हूँ, चलो मेरे आने साकेत में लाडो सराय एक्सटेंशन जो रोड है, वहाँ पर इनका जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जिसमें ये वादा करते हैं कि हम आपको फ्री में देंगे, वहाँ पर मान लो मेरे आने से बंद हुआ। अंकल वहाँ पर सफाई नहीं होती, ठीक है, सफाई नहीं होती। उसके गेट के बाहर ताला लगा है, ताले के सामने रखा है डस्टबिन, और डस्टबिन के लोग सामने डालते हैं, गंदा वहाँ साफ भी नहीं होता। तो वहाँ लोग कैसे। और दूसरी बात सुनिए अंकल, आप जो है ना, देखिए वहाँ पर जो लोग रहते हैं, ठीक है, वो खुद बोलते हैं, जो मेरे वहाँ पर मकान मालिक को खुद बोलते हैं केजरीवाल सिर्फ नाम का कर रहा है। यहाँ पर गुजरात में जैसे कि देखिए, एक आप बताइए, आप बोलते हैं पीएम बनना चाहिए उनको, क्या एक पीएम एक आईपीएस से लड़ता है? जो वो ऑटो वाले से गए, वो ऑटो वाले पे बैठे हैं। अब एक बात बताओ, अगर कल को, हाँ, अगर सीएम जो वहाँ पर गए केजरीवाल, उनको कहीं कल को अटैक कर देता तो जिम्मेदार किस पे जाता? गुजरात गवर्नमेंट जाता। एक सभ्य प्राइम मिनिस्टर, ये सभ्य सीएम की तरह वो बोल सकते थे, नहीं भाई मुझे आपकी सिक्योरिटी की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे ही सेफ फील कर रहा हूँ। उनको लगड़ने की क्यों गए? नहीं क्या फिर वो गए नहीं रोका गया है, रैली नहीं करने दी गई है, इसलिए उन्होंने वहाँ पर वो करी। हाँ, ऑटो वाले के साथ जा रहे थे, उनको सिक्योरिटी दी गई थी। उन्होंने कहा कि आप इस जाने चाहिए दी गई थी, उन्होंने खुद मांगा था, उन्होंने जेड सिक्योरिटी दी गई थी, मगर उनको जहाँ जाना चाहिए था वहाँ पर उनकी बीजेपी गवर्नमेंट उनको जाने नहीं देना चाहता। कुछ नहीं, वहाँ पर न्यूज देखिए, आप न्यूज देखिए, न्यूज से मैं खुद, हाँ तो न्यूज देखिए, पहले न्यूज देखो और अपने पूरे आंकड़े कनेक्ट करो आप कि क्यों रैली नहीं करने दिया गया। जाना था उनको, आईपीएस सिक्योरिटी देने की बात हो रही थी। केजरीवालों ने केजरीवाल पे केस किया, आईपीएस था वो। सुन लीजिए, आईपीएस का हो गया। सेंट्रल एक्साइज अधिकारी थे वो। एक मिनट, क्या सेंट्रल एक्साइज अधिकारी। अरे बस एक मिनट ये देखिए, ये दिल्ली का रोड है। ये विनय मिश्रा हमारे विधायक हैं, उनके घर के बगल में ले आओ भाई, जूम दिखाओ, ये औरतें कैसे उठा के जा रही हैं। ये दिल्ली का रोल मॉडल है। ये अभी 2 दिन पहले का देखिए, ये देख रहे हैं ना, समझ रहे हैं ना, ये है, दिखाइए ना, मेरे तरफ से दिखा दीजिए। है ना, हमको राजनीति नहीं करना, इसलिए। अरे यार, केजरीवाल से ज्यादा तो कोई करता ही नहीं है। 3 बार माफी मांगा यही करते करते। इतना मोटा फाइल था, इतना मोटा। शीला दीक्षित जेल जाएंगी, है ना, अन्ना हजारे का वहां बैठ के, नितिन गडकरी चोर है, फला चोर है, समझ रहे ना। उसके बाद से जब वो लोग मुकदमा करे तो घुटना छिलवा के सर त्राहिमाम लिख के शर्म आता है मुझको। दिल्ली का नागरिक होने मेरा मुख्यमंत्री, मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री माफी मांगते मांगते थक गया लोगों से, है ना। मुझे शर्म आता है कि मैंने वोट दिया दिल्ली के केजरीवाल को। एक अपमान होता है हमारा। वह जब सेना के कर्म हो जाएगा ना, अगर वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, वो चेहरा बन रहे हैं ना, वो कह रहे हैं, मनीष सिसोदिया कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री इनसे बढ़िया कौन हो देखिए, सकता है? और अगर वो बन जाएंगे नहीं सर, जो दारू के ठेके खोल रहा है वो प्रधानमंत्री घोषित करेगा भारत का। जो दारू के ठेके खोल रहा है, जो दारू बांट रहा है, वो अब बताएगा प्रधानमंत्री कौन बनेगा भारत का, या जनता बताएगी? वो तो न्यूयॉर्क टाइम्स में छप रहे हैं ना सर, न्यूयॉर्क टाइम्स में क्यों छपा है? हम न्यूयॉर्क टाइम्स में क्यों छपा है? न्यूयॉर्क टाइम्स में तो ये भी छपता है मोदी जी कितने बड़े लीडर हैं, उसको लेके नाम बोला। नेगेटिव मार्केटिंग करता है, कभी उन्होंने ये नहीं एक बाबू, तो आप सोचो ना, जो नेगेटिव मार्केटिंग करता है उसमें छपा के क्या उखाड़ लिए? नहीं, चलिए, हाँ पंडित जी, अगर वो प्रधानमंत्री बन गए तो क्या दिक्कत है? प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो परसों गाली दिलवाए हैं अपने मंत्रियों से, पूरे देश के बहुसंख्यक समाज को गाली दिलवाएंगे। कल देखे थे, ब्रह्मा को नहीं मानूंगा, विष्णु को नहीं मानूंगा, फला को नहीं मानूंगा। कौन दे रहा था? बिना किसी आदेश का पूरे देश का अपमान हुआ ना। क्या हुआ? हमारा अपमान किया ना हमारा मुख्यमंत्री। क्या बोला? उसके बाद से भगवान कृष्ण बन गया, खुद कह दिया कि मैं खुद भगवान कृष्ण हूँ। अब बताइए, वो कल कुछ भी कह सकते हैं। कंस का नाश करेंगे, बनेंगे प्रधानमंत्री। एक बात बताओ, सुनो, वो आप समझ लीजिए। वो ये हमारा स्वास्तिक होता है ना, स्वास्तिक चिन्ह पे झाड़ू लगाते हुए, ये अर्बन नक्सल हैं। अच्छा एक बात बताइए, कृष्ण बन गए और दिल्ली में मौलानाओं को पैसा देंगे, टैक्स हमारा, क्यों? तो मंदिरों को भी दो ना, मंदिरों का लेके। अगर तुम कृष्ण बन रहे हो तो भगवान कृष्ण मौलानाओं को पैसा देंगे और मंदिर के लिए नहीं देंगे। कैसा कृष्ण भाई, समझ रहे हैं? नियत
सोच समझ रहे हैं ना, अमानतुल्लाह के घर में क्या क्या मिला समझ रहे हैं ना। दिल्ली जब वो ये मेन मुद्दा होता है, नहीं सुन ले, मैं जा रहा हूँ। ये मेन मुद्दा होता है, राजनीति से हटा दो, विकास से हटा दो, धार्मिक मुद्दा लाके छोड़ दो। ये बीजेपी का ये मेन मुद्दा है, ये मेन मुद्दा है बीजेपी का। सब छोड़ दो, मैं तो जा रहा हूँ, मगर ये बीजेपी का मेन मुद्दा है। जब अगर पॉइंट की बात हो, विकास की बात हो, सब छोड़ दो, धर्म पे आके रुक जाओ। मैं धन्यवाद, मैं जा रहा हूँ। साजिद जी मेरा साजिद नहीं हूँ, मेरा नाम समीर है, मगर धर्म के मुद्दे पे आके रुक जाओ। बस। समीर जी भाग जाएंगे भाई, अरे जिंदगी भर नहीं बात दूंगा, भाग जाएंगे आप। धर्म के मुद्दे पे। मैं गलत बोला? मौलानाओं को क्यों पैसा दिया जा रहा है? जवाब दीजिए, जवाब दे दीजिए, जवाब दे दीजिए। आहत करना चाहता हूँ ना, कुछ नहीं करना नहीं, चाहता। आप धर्म पे कुछ नहीं गलत थोड़ी। आप क्या, आपका कहना टॉपिक है कि मौलाना को है कि नहीं? मौलानाओं को पैसा मिलता है कि नहीं? आपका टॉपिक क्यों? राजनीति था, धार्मिक मैं भी टैक्स देता हूँ, मेरे धर्म को क्यों नहीं? देखिए अंकल, देखिए एजुकेशन सिस्टम की बात चल रही थी, विकास की बात चल रही थी, उस पे लाओ ना, विकास पर क्यों? हाँ, धार्मिक मुद्दा मत लाओ। मेरा सवाल यह है, सुनिए, मेरा ये पूछना है कि मौलाना को जो पैसा दे रहे हैं, उस पैसे से अगर दिल्ली के दिल्ली सुनो एक मिनट सुनिए मैं बता रहा हूँ। हाँ सुनिए, झगड़ा नहीं कर रहे। जो मौलाना को पैसा दे रहे हैं, वह अगर विकास के काम में लगाते हैं, उससे विकास नहीं हो रहा है, किसी का विकास नहीं हो रहा है। बात समझ, इन्फॉर्मेशन है उसमें, आप अरे बोलने तो दो मेरे भाई, इसमें जा रहा है। अरे यही दिक्कत है, आम आदमी पार्टी बोलने ही नहीं देती है। देखिए आप नहीं बोलने दे रहे हैं, ये आपका चरित्र है। देख रहे हैं ना, मैं भाग जाऊं, चाह रहे हैं कि भाग जाऊं, यही आप चाह रहे हैं। अरे मेरे भाई हाथ जोड़ रहे हैं आपसे, मत भगाइए मुझको। आम आदमी पार्टी हम जानते हैं कि वो अमानतुल्लाह ने भी मार दिया था मनोज तिवारी को, तो मुझको ऐसा बचा के रखिए। मैं भी इस देश का नागरिक हूँ, कृपया करके। नहीं वो देख रहा हूँ, मार देंगे आप, सॉरी, ठीक ना। हम नहीं चाहते हैं कि आप, है ना, वो मैं नहीं चाहता हूँ, लेकिन दरअसल वो अगर विकास की बात कर रहे हैं, तो अगर दे रहे हैं किसी को, सब ठीक ना, तो सबको दीजिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो किसी को मत दीजिए। ये मेरा प्रश्न है, बात समझ रहे हैं? यही मेरा भी है, इसीलिए मैं वही मुद्दा लाया था। इसीलिए अगर एक समाज को दे रहे हो, ये 10 साल का बच्चा बता पाएगा, नहीं बात अभी हुई है, ये बताएगा। पूछो से क्या हुई है पूछिए इनसे। समीर जी इनका ये कहना है कि केजरीवाल जो बोल कर आए थे वो उन्होंने किया नहीं। आज वो सांप्रदायिक राजनीति में वो भी तुल गए, मौलवी को दे रहे तो ब्राह्मणों को क्यों नहीं दे रहे? पंडित से देखिए, मंदिर से सबसे ज्यादा टैक्स आता है, आखिर मदरसा और मस्जिद इस देश को देता क्या है? सीएम तक ठीक है, आप बात करें, इनको पीएम बनना है। अगर देश का प्रधानमंत्री एक पक्ष की तरफ पूर्ण रूप से झुक जाएगा, तो देश का क्या होगा जो पहले हो रहा था। आप देखिए इंडिया की प्रधानमंत्री आप दिल्ली तक ही देख रहे हैं ना, आप दिल्ली तक ही देख रहे हैं ना अंकल। देश का जो आज विदेश में पोजीशन है, वो मोदी जी के आने के बाद बना है। उनके पर्सनैलिटी में जो दम है ना, आज जाते हैं यूएन में आगे खड़े होते हैं। पहले आप देख लीजिए, मनमोहन सिंह जाते थे ना, तो कोई पूछता नहीं था, पीछे ऐसे सबसे हाथ मिलाते फिरते थे। आज मोदी जी जाते हैं, सीधा ऐसे करते हैं। ऐसा अंकल, MBA करा हुआ बंदा चाय बेच रहा है और पानीपता से बेच रहा है, मसाला डोसा बेच रहा है। क्यों बेच रहा है? समझदार होना जरूरी है, पढ़ा लिखा नहीं अंकल। चाय वाला है, वो करोड़ों रुपए छाप रहा है, चाय बना तो बस फिर दिक्कत का है। MBA वाला है, अरे अच्छा एक बात, ये वाला बिजनेस करने के लिए एक प्रश्न है मेरा। अरे एक सेकंड, पांडे जी एक मिनट भाई साहब, एक बात हो, जैसे MBA वाला है, ठीक है, तो अभी यहाँ बताओ ना, नौकरी किस किस को देंगे? 143 करोड़ जनता है, ध्यान से सुनो, अभी बोलो मत। 143 करोड़ लोग हैं। अब एक मोदी से आप क्या एक्सेप्ट कर रहे हो? सबको रोजगार पकड़ा दे। पहली चीज क्या है? सबको रोजगार मिल जाए। दूसरा सबसे बड़ा एजेंडा, हमारे जैसे लोग जो हम सोसाइटी से आ रहे हैं, हमारे पूर्वज, मम्मी पापा, हमारे दादा, शादी को क्या बड़े दिमाग में, सरकारी नौकरी को क्या बढ़ रखा है? ऐसे मैं देहाती से हूँ, गाँव से, दहेज बढ़िया मिलेगा। शादी पता क्यों सरकारी नौकरी क्यों होती है? लड़की अच्छी मिलेगी, पैसा अच्छा आएगा, ठीक है। अरे सुन लो भाई, सुन तो लो भाई यार, सुन तो लो, सुनने की क्षमता रखो, समझ रहे हो? सुनने की क्षमता जिस दिन रखोगे, उस दिन समझ में आ जाएगा क्या चल रहा है, ठीक है। तो हमारे घर वालों ने क्या बना रखा है? सरकारी नौकरी चाहिए। अब एक बंदा 7 साल तक क्या करता रहता है? मस्त मुखर्जी नगर जाओ, GTB नगर जाओ, वहाँ 7 साल
क्या करता रहता है, नशे में पड़ा रहता है। और घर वाले क्या सोचते हैं, हमारा बेटा पढ़ाई कर रहा है, IAS बनेगा। बेटा कहाँ से IAS बन जाएगा? IAS की पोस्ट सारी 1000 निकलती है, बैठ उस पे 10 करोड़ बन दे रहे हैं, और क्या बोल रहे हैं, मोदी नौकरी दे सबको, IAS बने। कैसे बना देगा? सोचने की बात है। जो बीज भाई साहब सुन तो लो, अगर गवर्नमेंट में आप सुनेगा, आप सुनोगे नहीं, एक मिनट सुन तो लो। एक मिनट मेरा एक इनसे सवाल है। एक मिनट भाई, एक सवाल पूछिए। अरे अंकल वो समझ जाएंगे। सुनो मेरी बात, अब आओ दे हाथ में, गाँव में आ जाओ। विकास की बात चल रही थी, अब हमारे साइड चलो। पता है कितने गड्ढे हो रखे हैं? रोहिणी, दिल्ली, प्रहलादपुर का नाम सुनोगा, बवाना, बहुत सुना हुआ ऐसे, वहां से हूँ भाई मैं। अभी दिखाया हूँ वाह कभी गड्ढे कैसे हो रखे पता है? द्वारका का मैं दिखाया। हम भी देख रहे हैं, मैं ऐसे 25-26 साल का हो गया, रोड बनी नहीं आज तक। कांग्रेस भी आगे चली गई, आप भी आगे चली गई, बीजेपी भी चल रही है, तो ये जो हम खड़े हैं यहाँ आपस में लड़ते रहते हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है, और जिनको काम करना होता है वो कर रहे हैं, समझे? तो अच्छा ये है लड़। इनका कहना है सारे काम डन हो जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी जो है और केजरीवाल एक ही चीज़ बोल रहा हूँ, ये दोस्त एक चीज़ बोल लूँगा, आप भी हुआ हो, हम भी हुआ हैं, आप भी समझदार हो, ये जो लोग सुन रहे हैं भी समझदार है। एक होता है करेक्टर इंसान का, उसने क्या बोला, कमिटमेंट किया, मैं जब पार्टी लेके आऊँगा तो कांग्रेस को कभी सपोर्ट नहीं मांगूंगा। पार्टी में क्या कर रहा था, इलेक्शन जब स्टार्ट हुए किसका सपोर्ट मांगा जीतने के लिए? जो बंदा अपने कमिटमेंट पे नहीं है, जो बात से मुकर गया, कहाँ का वो नेता है? सीधी बात है, रुक भाई, एक मिनट खत्म, वही खत्म हो गया। सवाल है, रुक भाई, छोड़ो वो सब बातें। एक मिनट शुक्ला जी, मेरा एक सवाल है आपसे। सुनो भाई एक मिनट, ऐसे हम भाई, अरे सुनो तो मेरा भाई, सुन तो ले एक मिनट मेरी बात। यूपी से एक मिनट, एक सवाल है मेरा, सुनिए। मैं जहाँ आपको छोड़ा था, रुक भाई एक मिनट, मेरा सवाल वही है, क्या आपने कहा था, मैं वही कह रहा हूँ कि दिल्ली में मौलानाओं को जो पैसा दिया जा रहा है, एक मिनट सुन लो, अगर प्रधान भाग रहे हैं, देख रहे हैं, असली सवाल वही है, दर्द सुनो। प्रधानमंत्री होंगे तो लाएंगे ना देश के मौलानाओं को पैसा देंगे ना, रोल मॉडल यही होगा ना। रुके रहेंगे, देश का तो कुछ होना नहीं है, ठीक है। मेन मुद्दा, दिल्ली से मुझे कोई मतलब नहीं है, मैं इंदौर से हूँ, मुझे ना दिल्ली से है ना दिल्ली से कोई मतलब नहीं है। पूरा विकास बता के दिल्ली का बिना दिल्ली का हुए। दिल्ली का, मैं तो दिल्ली का हूँ नहीं, इसलिए विकास पे कुछ बोल ही नहीं रहा हूँ। मुझे विकास दिल्ली में कौन सा काम है? विकास में हाल और इंडिया की बात कर रहा है। भाई सुनो, मैं धर्म की भी बात नहीं कर रहा, ना मैं किसी की बात कर रहा, रियलिटी है विकास। यूपी में जाके देखो भाई, ऐसे रोड बने हुए हैं जहाँ कहीं ना है। हाँ तो मैं बता रहा हूँ ना, मैं ट्रैवल, अरे दोस्त भाई मैं बिजनेस, सुन तो लो भाई यार, अभी बात विकास की हो रही। अरे अर्बन नक्सल को, विकास पे आ दो। नक्सल चीज ही वो होते हैं। दिल्ली में भाई ना तो स्कूल बन रहे हैं, जो बोल रहा था एजेंडा स्कूल बनाए हमने। यूपी भाई सुन तो ले, एकदम से तो नहीं हो जाएगा, 8 साल हुए हैं, तो 8 साल अब 55 साल, भाई सुन लो, 55 साल और 8 साल में बहुत फर्क है, समझ रहे हो? 55 साल और 8 साल में बहुत फर्क है। देखिए, जो प्रधानमंत्री ने केजरीवाल को अर्बन नक्सल कहा। अर्बन नक्सल का मतलब समझते हैं, जो ये जंगलों के तरफ आदिवासियों के वहाँ रहते हैं, आदिवासियों में रहते हैं, जब वहाँ सरकार रोड बनाने जाएगी, स्कूल खोलने जाएगी, कुछ करने जाएगी, तो उनके ऊपर आक्रमण करा देंगे, समझ रहे हैं? और बाद में उनसे कहेंगे देखो सरकार रोड नहीं बना रही है, देखो तुम्हारे बच्चों के लिए स्कूल नहीं बना रही है, तुम्हारे लिए हॉस्पिटल नहीं बना रही है, तुम्हारे लिए सुविधाएं नहीं ले रही है, समझ रहे हैं? ये है अर्बन नक्सल। उसी को बचाने के लिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि देश को बचाओ अर्बन नक्सल से, गुजरात बचाओ अर्बन नक्सल से। ये अर्बन नक्सल हैं, समझ रहे हैं ना? विकास पे बात ही नहीं कर सकते, तथ्य पे बात ही नहीं कर सकते। बात ही नहीं देखिए अंकल, सब बात कर रहे हैं विकास की, अरे देखो भैया, सब बात कर रहे हैं विकास की। विकास जितना बोल रहे हैं वो दिल्ली में, विकास कब होगा? जब युवाओं का विकास होगा, ठीक है। हमें मतलब नहीं है मौलानाओं से, हमें मतलब नहीं है कौन जेल जा रहा है, क्योंकि अगर जेल जाने से देश आगे बढ़ने होता है, सबसे पहले मैं चला जाऊं जेल, ठीक है। उसके बाद दूसरी बात है इंडस्ट्रियलाइजेशन की, जिससे मेन युवा को मिलने वाला है जॉब। आप बताइए सबसे ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन कहाँ हुआ है? दिल्ली में, नोएडा में, मतलब अभी बगल का गुजरात से गुजरात ज्यादा है, गुजरात ज्यादा है। यहाँ पर आपका जवाब मिल जाए, ठीक है। सेकंड नंबर पे आता है नीति आयोग के हिसाब से गुजरात। देखिए हम लोग युवा हैं, हमको चाहिए नौकरी, ठीक है, हम में स्किल है, हमको चाहिए देश में सुरक्षित माहौल। यूपी, आप जो यहाँ पर है, क्या नाम है भाई उसका, जहाँ पर वो बहुत ज़्यादा दंगे होते रहते हैं, दिल्ली में एक जगह है ना,
दिल्ली में हुआ था आपका शाहीन बाग, वहाँ एक्शन क्यों नहीं होता भाई बताइए। ठीक है, ऐसे तो ये खुद कहने लगते हैं कि देखिए आपने गुजरात में किया नहीं, ये गुजरात में क्यों नहीं की, ऐसा क्यों। आप बताइए योगी जी ने जो बोला वो यूपी में करके दिखाया कि नहीं दिखाया, ये क्यों नहीं कर रहे। ये अपनी जबान से पलट जा रहे हैं, इनको मतलब है अपनी कुर्सी से, इनको मतलब नहीं है विकास से। ठीक है, ये इतनी बात बोलते हैं हमारे गवर्नमेंट स्कूल सुधर, इनके खुद के बच्चे क्यों नहीं पढ़ते हैं। जब ये खुद बीमार पड़ते हैं तो अब इनके बनाए हुए हॉस्पिटल में क्यों नहीं जाते हैं। शुक्ला जी, ये सवाल पूछना चाहिए, विकास हम का लड़ते मॉडल रहते देखेंगे हैं। गुजरात का, तो मैं गवाह हूँ। मेरे इलाके में, मेरे गांव से 1400 बच्चे गुजरात के रिफाइनरी में, जो वहाँ यही अडानी अंबानी का जो रिफाइनरी है, कम से कम मेरे इलाके में 1 लाख बच्चे वहाँ गए, छोटे छोटे काम सीखे, फिटर, फैब्रिकेटर, चार्ज हैंड, आज विदेशों में लाखों रुपया पीट रहे हैं और देश के विकास में योगदान कर रहे हैं। उस वक्त गुजरात की देन है, नरेंद्र भाई मोदी की देन है।